हदीस पाक में आया है, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा हो, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसमें एक नुक्ता है कि जो आदमी ये चाहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे माफ़ कर दे, उसको चाहिए कि अपने दिल से वो सब लोगों के बारे में गुस्सा निकाल दे। वो अपने सीने को बेकीने कर ले, सबको अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। ये वो मोती और हीरा है जो अल्लाह वालों को की महफिलों से इस आजिज़ ने पाया है। जो आदमी इन आखिरी रातों में जाग कर इबादत करे और अपने सीने से सबके बारे में गुस्सा निकाल दे, तो रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी को बहाना बनाकर मुआफ़ फरमा देंगे। इसलिए ये वक्त आपकी ज़िंदगी के बड़े ही कीमती औक़ात में से एक है। इस वक्त को गनीमत समझते हुए आप अपने लम्हात को ज़िक्र, इबादत और तिलावत में सर्फ कीजिए। मस्जिद में रहकर दुनिया की बातें करना वैसे ही ममनू है, इसलिए एतिकाफ़ की हालत में बहुत ज़्यादा परहेज़ करें। वक्त को ऐसे ही गुजारें कि हर बंदे को अपनी फ़िक्र लगी हुई हो। ये ना हो कि लोग इबादत कर रहे हों तो मैं भी इबादत करूँ, और जब लोग सो जाएं तो मैं भी सो जाऊं। नहीं, बल्कि एक का एक ज़र्फ है और हर एक की अपनी हिम्मत है। इसमें खूब हिम्मत लगाएं। अलबत्ता जो इज्तिमाई अमाल है, मसलन जब बयान या तालीम का वक्त हो, उसमें पाबंदी करना ज़रूरी होगा। इस सिलसिले में हमने एक निज़ामुल औक़ात बना दिया है। इंशाअल्लाह इस महफिल के आखिर में वो निज़ामुल औक़ात तक़सीम कर दिया जाएगा। आप इसको अपने पास रखें और इसके मुताबिक वक्त की पाबंदी करें। ये ना हो कि जब बयान का वक्त ख़त्म हो उस वक्त आप सो जाएं, और जब सोने का वक्त हो उस वक्त आप तबादला ख्यालात फरमाएं। अगर आप इस निज़ामुल औक़ात की तरतीब से चलेंगे तो फ़ायदा होगा। इतनी बात अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि आप आज अपने दिलों को की कैफियत देख लीजिए। अगर ज़िंदगी रही तो आप जब एतिकाफ़ से उठकर जाने लगें, तो इस वक्त भी आप दिल की कैफियत को देख लीजिएगा। ये हमारे मशाइख की निस्बत कोई कच्ची चीज़ नहीं है, बल्कि एक पक्की ठोस ठोस चीज़ है। इन 10 दिनों में आपको अपने दिल की हालत में वाज़ह तब्दीली नज़र आएगी। आप यूँ महसूस करेंगे कि जैसे आदमी किसी दूसरे जहान में चला गया था और बहुत कुछ अरसे के बाद दोबारा इस दुनिया में वापस आया है। अल्लाह वालों की सोहबत की ये तासीर होती है कि दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल देते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत दिलों में भर देते हैं। आप आदाब के साथ वो ये वक्त गुजारिएगा, सादा सी बातें होंगी। हमने कोई ज़मीन और आसमान के कलाबे नहीं मिलाने, कोई अनोखी मज़ामीन बयान नहीं करने। मकसद फ़कत ये है कि अपना वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए गुजर जाए और आपका यहाँ आना भी कीमती बन जाए। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खूब इबादत करते हैं। एक जवानुल उम्र आलिम था, उनकी दाढ़ी के बाल सियाह हैं। उनका एक आजिज़ से बैत का ताल्लुक़ है, उनका इस आजिज़ से बैत का ताल्लुक़ है। वो पिछले रमज़ान अल मुबारक के बाद फरमाने लगे, हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये रमज़ान अल मुबारक ऐसा गुज़रा कि मैंने हर दिन में एक कुरान मजीद की तिलावत मुकम्मल की। गोया 30 दिनों में 30 कुरान मजीद मुकम्मल की। ये हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी के मुरीद की बात हो रही है। एक साहिब ने लिखा कि हज़रत इस रमज़ान अल मुबारक में रोज़ाना 10,000 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ने की तौफ़ीक़ नसीब हुई। अगर लोगों की मामूलात आप हज़रात को बताने लगूँ, जो वो खतूत लिख कर बताते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग इस वक्त भी इसी दुनिया में हैं, इनके लिए भी दिन 24 घंटे का है, इनके बीवी बच्चे भी हैं, कारोबार भी हैं, ज़रूरियात भी हैं, बीमारियाँ भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो रमज़ान अल मुबारक कमाते हैं। हम अगर पिछले 20 दिनों में कुछ नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 10 दिन अता फरमाए हैं, इन 10 दिनों को कीमती बनाने की कोशिश कीजिएगा। जो दोस्त अहबाब अपने कारोबार या मुलाजमत या किसी वजह से सुन्नत में एतिकाफ नहीं बैठ सके, उनको चाहिए कि वो नफली एतिकाफ की नीयत से मस्जिद में रहें। यहीं से वो कपड़ा बदल कर दफ्तर जाए और वहां से सीधे मस्जिद में आ जाएं। इस तरह इन बरकतों से भी इनको हिस्सा मिल जाएगा। आप दिल में रमज़ानुल मुबारक का एहतराम रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रमज़ानुल मुबारक का एहतराम बहुत पसंद है। एक किताब में वाक़या लिखा है कि एक मजूसी था। ये वो वक्त था जब मुसलमान गालिब थे मगर कुफ़ार उनके दरमियान रहते थे। एक मरतबा मजूसी के बेटे ने रमज़ानुल मुबारक के दिनों में खाना खाया। जब उसने खुलेआम खाना खाया तो उस मजूसी को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को डांट डपट की कि तुझे हया नहीं आती कि ये मुसलमानों का मुकद्दस महीना है, वो दिन में रोज़े रखते हैं और तू दिन में इस तरह खुलेआम खा रहा है। खैर बात आई गई हो गई। उसी मजूसी के पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे। जब उस मजूसी का इंतकाल हो गया तो उन बुजुर्ग ने उसको ख्वाब में देखा कि वो मजूसी जन्नत की बहारों में है। वो बड़े हैरान हुए, इससे पूछने लगे कि आप तो मजूसी थे और मैं आपको जन्नत में देख रहा हूँ। वो जवाब में कहने लगा कि एक मरतबा मेरे बेटे ने रमज़ान मुबारक में खुलेआम खाना खाया था और मैंने रमज़ान मुबारक के अदब की वजह से उसको डांटा था। अल्लाह ताला को मेरा ये अमल इतना पसंद आया कि मौत के वक्त मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दी। इस तरह मुझे इस्लाम पर मौत आई और अब मैं जन्नत में मज़े ले रहा हूँ। सोचने की बात है कि जो बंदा अदब की वजह से बच्चे को तनबीह करता है, अल्लाह ताला को उसका ये अमल भी पसंद आ जाता है।
तो जो बंदा इसका हकीकी मानों में अदब करेगा और उसमें आमाल को इसी तरह अपनाएगा जैसे अपनाने का हक है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर क्यों मेहरबानी नहीं फरमाएंगे। लिहाजा इन 10 रातों को ज़िंदगी की कीमती रातें समझें और यूँ सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अपने घर में लाकर बिठा दिया है। अल्लाह ताला हमें कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हम मांगे जो मांगना चाहते हैं।